हेलो गाइस, दिस इज आदित्य जोशी। आई एम अ साइकोलॉजी मेजर एमबीबीएस स्टूडेंट। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि एमबीबीएस अब्रॉड का क्या सीन है। भैया मुझे बताओ। आपको पता है, इससे पहले इंडिया में एडमिशन लेने से पहले मैं एमबीबीएस अब्रॉड का स्टूडेंट रह चुका हूँ। 2021 के आसपास मैंने फिलीपींस में एडमिशन लिया था। वहाँ पे मैंने साइकोलॉजी मेजर का कोर्स कंप्लीट किया, जो कि प्री मेड कोर्स होता है। एमडी में एडमिशन लिया। एमडी में मेरे साथ फ्रॉड हुआ था, वहाँ वैलिड नहीं हो पा रहा था। फिलीपींस एजेंट्स ने बहुत घपला किया था। उसके बाद 2023 में मुझे नीट देना पड़ा था, जिसके बाद मैंने इंडिया में एडमिशन ले लिया था। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी एंड बहुत सारे बच्चों ने मुझे वो वीडियो शेयर भी की कि भैया दीदी, बहुत सारे यूट्यूब में भरे पड़े हैं जो ये बोल रहे हैं कि हम आपका डायरेक्ट एडमिशन कराएंगे, हम आपका एडमिशन कराएंगे, आप हमारे पास आओ। तो देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ये सारे लोग जो भरे पड़े हैं ना यूट्यूब में, 99.99% ऑफ देम आर एजेंट्स। सेकेंड चीज़ आपको याद रखनी है, ऐसी कोई भी आपका एडमिशन नहीं दिला सकता है। तो मैं भी बोलता हूँ, मैं एडमिशन दिलाता हूँ, है ना। ऐसे कोई एडमिशन नहीं दिला सकता है। एडमिशन दिलाने के लिए आपका ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वहाँ की एम्बेसी के साथ एंड वहाँ के कॉलेज के साथ। जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी ना, आप एडमिशन नहीं दिला सकते हो। तो एक्चुअली क्या करते हैं ये आपके भैया दीदी, ये आपसे पैसे ले लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे मैंने ये भी देखे, कहते हैं कि मैं आपको तब कंसल्ट करूंगी या करूंगा जब आप मुझे इतनी पेमेंट दे दोगे, उसके बाद मैं आपको कंसल्ट करूंगा कहाँ एडमिशन लेना है, कैसे लेना है। इनफैक्ट मैं एडमिशन दिला भी दूंगी या दूंगा। भाई, मत पड़ना इन सारे चक्करों में। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। अगर कोई पर्सन तुमसे पहले ही पैसे ले ले रहा है और फिर बोल रहा है पैसे देने के बाद मैं तुम्हें एमबीबीएस अब्रॉड के लिए कंसल्ट करूंगा और मैं एडमिशन दिलाऊंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एडमिशन ऐसे नहीं दिला सकता है। सेकंड ऑफ ऑल, वो ऐसी तुमसे पैसे ले ले रहा है क्योंकि अब जब तुमने पैसे दे दिए तो यू हैव टू गो विद देम, राइट। तो बहुत फ्रॉड हो जाते हैं यार, इस सब चक्करों में मत पड़ना। ऐसी कोई भी पैसे लेके कुछ भी कर रहा है। सेकंड चीज़, अगर किसी को एडमिशन एमबीबीएस अब्रॉड में लेना ही है तो आपको बहुत ही वैलिड एंड अथॉरिटेटिव अथॉरिटीज़ से लेना चाहिए। ऐसी नहीं किसी से भी एडमिशन ले लिया। आपको पता है क्या होता है, ये जो भैया दीदी यूट्यूब में बैठे हैं ना कि हम आपको गाइड करेंगे, हम आपका एडमिशन दिलाएंगे, ये खुद वहाँ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पैसा मिलता है ये बोलने के लिए। ना वो जितने बच्चे इकट्ठा करके लाएंगे ना और अपने दूसरे एजेंट्स को देंगे, उनको पर बच्चे का पैसा मिलता है। नाउ इस वजह से वो बहुत बहुत, तुमने देखा होगा, बायस्ड तरीके से कुछ कंट्रीज़ को कहते हैं बहुत ही अच्छी है, कुछ को कहते हैं बहुत बेकार है, कहते हैं इस कॉलेज में एडमिशन लो, ये बहुत ही अच्छा है। मतलब बहुत ही वेग तरीके से एक दो कॉलेजेस का बहुत बड़ा चढ़ा के तारीफ करेंगे कि यहाँ एडमिशन लो, यहाँ एडमिशन लो। ऐसा इसलिए क्योंकि उस कॉलेज से उनको बहुत अच्छी खासी फंडिंग मिलती है। डोंट फॉल फॉर दैट। सेकेंडली, वो बोल देंगे जाओ गूगल में जाके इस वेबसाइट पे जाके देख लो कितने अच्छे रिव्यू हैं। तो ये सारी वेबसाइट्स भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं। ये सब मुझे तब पता चला जब मेरे साथ खुद फ्रॉड हुआ था। ठीक है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एक्चुअल अथॉरिटीज़ के थ्रू एडमिशन लेना होता है, जिनका खुद वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये भैया दीदी आपको लोकल एजेंट्स में गाइड कर देंगे, लोकल एजेंट्स आपको अपने ऊपर वाले एजेंट्स को गाइड कर देंगे, वो आपको उस कंट्री के एजेंट्स को गाइड कर देंगे। उस कंट्री में वहाँ पे एक ऑफिस होगा एजेंसी का, उस एजेंसी के ऑफिस के बाद वहाँ पे एक आदमी होगा जिसके नाम का कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जितने सारे लोग जुड़ते चले गए ना, ये हिडन चार्जेस में जुड़ जाते हैं। बहुत सारे मैंने लोग ये भी देखे कि बोलते हैं कि अभी आप 10,000 रुपये दे दो, आपकी उसके बाद आपका आपसे कोई कंसल्टेंसी का पैसा ही नहीं लेंगे। ये भी बहुत घपला हो रहा है भाई। बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगा, बट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बोल रही हैं 10,000 रुपये दे दो, 15,000 रुपये दे दो और उसके बाद हम आपसे कोई कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं लेंगे। लैंड होने के बाद वो डॉलर्स में बच्चों से पैसे मांग रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, अपोस्टलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, हॉस्टल चार्जेस, मेस चार्जेस। तो हिडन चार्जेस के रूप में बहुत पैसा वो बच्चों से ऐसे भी ले लेते हैं। तो मैं बस आपको ये वार्न करना चाह रहा था कि ऐसी भैया दीदी की बातें नहीं सुननी है आपको, जो बोलते हैं ना ये कॉलेज बहुत अच्छा है, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। 99% ऑफ देम आर एजेंट्स देमसेल्व्स। सेकेंड चीज़, ऐसी किसी के भी थ्रू कोई भी एडमिशन आपको नहीं दिला सकता है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो बोलते हैं ना हम आपको डायरेक्ट एडमिशन दिला देंगे, हम आपका एडमिशन कर देंगे, वो आपका एडमिशन ऐसे नहीं करा सकते हैं। वो भी आपको किसी ना किसी एजेंट या एजेंसी की तरफ रीडायरेक्ट कर देंगे। मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट एक्चुअली हैपन्स। एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि बहुत सारे लोग कहते हैं एबनॉर्मली अनयूजुअली लो कंसल्टेंसी चार्जेस दे देते हैं कि भाई कंसल्टेंसी चार्ज छोड़ो, इतने कम में हम आपका एडमिशन करा देंगे। बच्चे के पेरेंट्स को लगता है, क्योंकि वो फाइनेंशियली वीक होते हैं ना, अंडरस्टैंड देयर कंसर्न, है ना। उनको लगता है यार पैसे बच रहे हैं, बच्चे का भविष्य की बात है, डॉक्टर बनेगा, सपना होता है सबका, तो वो हाँ कर देते हैं। इस चक्कर में भी आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि अभी तो आप कम पैसे दे रहे हो, लैंड होने के बाद वो आपसे भर भर के पैसे लेंगे और तब बच्चा वहाँ से कहीं जा भी नहीं पाएगा, उस कंट्री में चला गया। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। बहुत बहुत
तरीके से आपको एडमिशन लेना है। ऐसा नहीं कि किसी एजेंट ने बोल दिया, और ऐसा भी बहुत होते हैं कि मेरे दोस्त के भैया वहाँ पढ़ते हैं वो एडमिशन करा देंगे ऐसे भी नहीं चलता है। मैं बस ये इस वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा था कि यू हैव टू बी अवेयर। सेकेंडली मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इस समय नॉट ऑल कंट्रीज़ आर सेफ़। बहुत कम कंट्रीज़ हैं जो एक्चुअली में वैलिड है, एक्चुअली में सेफ़ है। देखो आपको तीन चार चीज़ें देखनी है, सिर्फ ये थोड़ी देखना है कि वहाँ की डिग्री वैलिड है कि नहीं। चलो मैंने बोल दिया इस कंट्री की डिग्री वैलिड है, लेकिन वहाँ से एमबीबीएस करके आने में 9 साल लग रहे हैं, तो फिर आप नेक्स्ट कैसे दोगे? अब तो नेक्स्ट आ गया है ना, नेक्स्ट आपको 10 साल के अंदर क्लियर करना है। 1 साल की इंटर्नशिप इंडिया में भी करनी पड़ेगी, तो 10 साल तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो आपको देखना है सबसे पहले बजट के हिसाब से वहाँ फिट हो रहा है कि नहीं, वहाँ पे ऑन ग्राउंड एक्सपेंसेस, लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं, वहाँ पे हिडन चार्जेस हैं कि नहीं है। अगर हिडन चार्जेस हैं तो वहाँ पे कितना खर्चा आ जाएगा, क्योंकि अप टू 2.5 लाख तक हिडन चार्जेस लोग ले रहे हैं बच्चों से। सेकेंडली मैं जिसके थ्रू एडमिशन ले रहा हूँ क्या वो ऑथेंटिक है, वो खाली वहाँ मुझे डंप करके तो नहीं आ जाएगा कि एडमिशन दिलाया, अब मेरा काम इतना ही था एडमिशन दिलाने का, अब कुछ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरे खुद के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अभी तक उन्होंने वापस नहीं किए फिलीपींस वालों ने। तो यू कैन सी कि वो कैसे फ्रॉड करते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू एडमिशन लोगे वहाँ ग्राउंड रियलिटी में आपकी हेल्प करेगा कि नहीं, आपके साथ होगा कि नहीं, ये सब देखना है। थर्ड चीज़, जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ टोटल ड्यूरेशन कितनी है, वैलिड तो है भाई लेकिन 9 साल 10 साल तो नहीं लग रहे हैं। फोर्थ चीज़ आपको देखनी है वहाँ पे पीजी ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास होने वाले हैं, है ना। वॉट इफ़ मैं किसी कंट्री चला गया लेकिन उसके बाद पीजी ऑप्शंस मेरे पास है ही नहीं, यूएस एमएलई वहाँ से नहीं दे सकते, यूके एमएलई वहाँ से नहीं दे सकते, और बहुत सारे बच्चों को तो यूएस एमएलई का भी ऑप्शन होता है, ड्रीम होता है। तो आपको ये भी देखना है कि पीजी के लिए मुझे क्या करना है, राइट। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। और जो गर्ल चाइल्ड है, जो फीमेल्स हैं, उनको ये भी देखना है कि हमारा हॉस्टल हमारे कॉलेज से कितनी दूर है, क्या हॉस्टल सेफ़ है कि नहीं है। बहुत सारी जगहों पे कोएड हॉस्टल होते हैं, मेल्स फीमेल्स एक साथ रहते हैं, क्या मैं अलग से रह सकती हूँ कि नहीं। अगर मुझे अलग से रहना है तो वहाँ कितना खर्चा आएगा, वहाँ खाने का, रहने का कितना खर्चा कैसे आएगा, ग्रोसरीज़ का कितना खर्चा आएगा। आपको ये भी देखना है वहाँ मेजर पॉपुलेशन जो है उसकी डेमोग्राफी कैसी है, कैपिटल से कितनी दूर है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ कितनी है, पुलिस एंड आपका जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है वो ढंग से काम करती हैं कि नहीं। ये सब चीज़ें आपको देखनी होती है। ये नहीं कि भाई बहुत अच्छा कॉलेज है एडमिशन लो, मैं बोल रहा हूँ ना एडमिशन लो बहुत अच्छा है, मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये जो बोलते हैं ना मैं गारंटी कर रहा हूँ बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, दे विल नॉट सपोर्ट यू एट ऑल। आपको इनिशियल एक्सपीरियंसेस पे नहीं जाना है, इनिशियल फेसेस पे नहीं जाना है, आपको ग्राउंड रियलिटी पे जाना है। मैं बस ये वीडियो अभी बताना चाहता क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में ना प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में एमबीबीएस अब्रॉड में बच्चे पहले से ही जाके कुछ अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट कर देते हैं सीट बुकिंग के लिए। तो आपको करना है कि नहीं, दैट्स एंटायरली ऑन यू। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि एमबीबीएस अब्रॉड शुड बी योर लास्ट ऑप्शन, है ना। आपको नीट अभी आया नहीं है तो नीट पे ही अच्छा फोकस देना चाहिए, हमेशा से मैंने ये बोला है, लेकिन स्टिल बहुत बच्चे ये कर रहे हैं। कोई भी आपको डाउट है कुछ भी है तो नीचे गूगल फॉर्म है, उसको तुम भर सकते हो। आई एम वार्निंग यू, मैं तुम्हें एडमिशन नहीं दिलाऊंगा, ठीक है। मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, और मैं एमबीबीएस अब्रॉड का भी स्टूडेंट नहीं हूँ। तो मैं तुम्हारा वो भैया दीदी नहीं हूँ जो कहते हैं मेरे दोस्त एडमिशन दिलाते हैं, मैं एडमिशन दिलाता हूँ, मैं दिलाऊंगा नहीं। मेरा काम था तुम्हें गाइड करना, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का हार्ड अर्नड मनी होता है। पेरेंट बूंद बूंद मतलब इकट्ठी करके एक इतना इनफ अमाउंट इकट्ठा करते हैं कि तुम्हें कहीं एडमिशन दिला सके। अब उसमें भी हिडन चार्जेस और फ्रॉड हो जाए तो मैं वो नहीं सह सकता, राइट। तो नीचे गूगल फॉर्म होगा, तुम अगर उसको फिल करते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, तुम्हें पीजी देना है कि नहीं, तुम्हारा बजट कितना है, तुम्हें यूएस एमली देना है कि नहीं, तुम्हें इंडिया वापस आना है कि तुम्हें वहीं सेटल होना है, और किस कंट्री के लिए तुम ज़्यादा इंक्लाइंड हो, बहुत सारी चीज़ें होंगी। उसको फिलअप करो, उसके बाद बेस्ड ऑन दैट मी एंड माई टीम विल डायरेक्ट यू टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़, एजेंसीज वगैरह जो एक्चुअली में एडमिशन दिलाती हैं, जिनके खुद के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। मैं आपसे कुछ भी अर्न नहीं करूँगा, ना ही मैं आपसे कभी पैसा लेने वाला हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरा खुद फ्रॉड हुआ है। तो आई डोंट वांट एनीवन टू सफ़र लाइक आई डिड, ठीक है। बी वेरी केयरफुल कि तुम कहाँ जा रहे हो, किसके थ्रू जा रहे हो। ऑफिशियल अथॉरिटीज़ के थ्रू ही जाना है जो एम्बेसीज के साथ जुड़ी हुई होती है। इंडियन एम्बेसी जो कहती है ना, आपको वो सुनना है, आपको किसी और की बातें नहीं सुननी। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। थैंक यू।